नमस्कार, मेरा नाम प्रणय छिब्बर और मेरा मन था कि मैं एक कैज़ुअल लीव ले लूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि उच्चतर शिक्षा विभाग में अब मानव संपदा पोर्टल जो है पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। और जब मैंने यहाँ से जाके लीव मॉड्यूल में माई लीव में जाके अप्लाई लीव करके कैज़ुअल लीव सेलेक्ट किया तो यहाँ मेरा लीव बैलेंस आया 0, 0, 0 जिसकी महत्वता अगर किसी अंक के पीछे लगे तो बहुत है, लेकिन जब वो स्वयं में आपके सामने उपलब्ध हो साक्षात, तो भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं प्रणय छिब्बर आपका एक छोटे से सॉल्यूशन वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे सारे वरिष्ठ जनों को नमस्कार और जो मेरे साथी हैं और मेरे आसपास के हैं मतलब जॉइनिंग के मामले में और एज के मामले में, उन सबको हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। लीव मॉड्यूल अपडेट किया जाना इस समस्या का हल है और सिंपल सी बात यह है कि ये कोई बैकएंड से नहीं होने वाला है, ये महाविद्यालय स्तर से ही होना है। करना क्या है? एस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री का एक रोल जो कि आपके कॉलेज में किसी ना किसी प्राध्यापक को या बाबू को या ओएस को ऑलरेडी दिया गया होगा, उनकी आईडी से इसका जो हल है वो संभव है। मैं अपने महाविद्यालय में क्योंकि मानव संपदा पोर्टल का प्रभारी भी हूँ और एस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री की आईडी भी मेरे पास है, तो मैं अपनी आईडी में से आपको ये सारी प्रक्रिया करके दिखा रहा हूँ जिससे आप अपने लीव बैलेंस को अपडेट कर लें। और फिर मेरी तरह अगर कहीं घूमने घामने जाना है, छुट्टी वुट्टी मनानी है, तो जाइए आराम से, क्योंकि लीव मॉड्यूल में अपडेट हो जाएगा। फिर वही हमारी रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसी मेरी अपडेट है, आपकी भी अपडेट होंगी, सैंक्शन करा लीजिएगा और निकल जाइएगा। लेकिन महाविद्यालय में कोई और ज़रूरी काम हो, टैबलेट हो, एग्जामिनेशन हो, परीक्षा वगैरह ये चलता रहता है, तो थोड़ा रुक जाइएगा, कुछ दिन बाद चलेंगे साथ में। दिखा देता हूँ, लीव मॉड्यूल में जाइए सिंपली अदर लीव में, लेकिन किसकी आईडी में? एस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री वाले प्राध्यापक या जो भी ऑफिशियल या ऑफिसर है उनकी आईडी में जाइए। मतलब खुद ना जाइए, उनसे निवेदन कर लीजिए। अगर वो आपके वरिष्ठ हैं तो दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर लीजिए। अगर आपके कनिष्ठ हैं तो आप निवेदन भी कर सकते हैं या फिर उन्हें आदेशित भी कर सकते हैं कि भाई मेरा ये अपडेट कर दो, मुझे तो जाना है छुट्टी पर। उनकी आईडी से लीव मॉड्यूल में जाना होगा, उनको अदर लीव में जाना होगा और अपडेट एम्प्लॉय लीव बैलेंस, जी हाँ, अपडेट एम्प्लॉय लीव बैलेंस के ऑप्शन को सिंपली क्लिक करना है। और देखिए जैसे कि ये मेरे महाविद्यालय के सभी लोगों की आ रही है, मैं इसमें अपनी ही लीव्स आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने प्रणय छिब्बर सेलेक्ट कर लिया, मेरा EHRMS कोड आ गया। मैंने जैसे ही, थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देखिए ये आ गया कि इस विकल्प का प्रयोग विभाग में अवकाश स्वीकृत प्रक्रिया के ऑनलाइन होने पर करें। इस विकल्प के द्वारा केवल उसी लीव का बैलेंस भरें जिसका बैलेंस भरने की आवश्यकता हो तथा बैलेंस की वास्तविक संख्या पूर्ण रूप से पता हो। अनावश्यक लीव बैलेंस को रिक्त रहने दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ पर शायद पैटर्निटी लीव का प्रावधान नहीं है तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, प्रिविलेज लीव नहीं है तो भरने का आपको कोई इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। भरने की सिंपली आवश्यकता किसको है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको भरने की आवश्यकता है सिंपली फिलहाल के लिए कैजुअल लीव को, क्योंकि ड्यूटी लीव से संबंधित भी नियम कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नियम तो शायद स्पष्ट है कि 30 होती हैं, पर इसमें अभी 15 ही दिखा रहा है और ज्यादा यहाँ पे ये 30 अगर मैं करूंगा तो ये डालने नहीं देगा। तो आप सिंपली एक काम करें, कैजुअल लीव में जाएं और यहाँ पे भर दें 14 इसलिए भर दें क्योंकि एक साल में हमको 14 कैजुअल लीव्स मिलती हैं। यहाँ पे इसको भरने के बाद सिंपली सिंपली सबमिट का बटन दबा दें, ओके कर दें। जैसे ही आपने ओके किया, अब मैं अपनी लीव अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। लीव मॉड्यूल में जाऊंगा, माई लीव में जाऊंगा, अप्लाई लीव में जाऊंगा और जहां पर बैलेंस आ रहा था कैजुअल लीव का 0, वहां पे बैलेंस आ गया 14। ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। जैसा मैंने कहा, एस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री से जाएं और सिंपली लीव मॉड्यूल के लीव बैलेंस को अपडेट करना। धन्यवाद।